रात का सन्नाटा, पहाड़ों पर तैरती ठंडी हवाएं और अचानक कहीं दूर से गूंजती ढोल नगाड़ों की रहस्यमयी थाप। कहते हैं आधी रात को देवता जागते हैं और जिनका आह्वान होता है वो खुद रास्ता ढूंढकर भक्तों के बीच उतर आते हैं। आज की कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, ये सदियों पुरानी आस्था की स्याह रातों में पनपी उस परंपरा की दास्तान है जहां देवता ढोल की थाप पर अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ, 11 साल बाद पिथौरागढ़ के तल्ला जोहार क्षेत्र में हिंदुओं की ऐतिहासिक खुदा पूजा की शुरुआत हुई। मुगल काल से चली आ रही ये पूजा आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी 200 साल पहले थी। होकरा गांव, जहां गुरुवार रात शुभ मुहूर्त में पंडित खष्टी बल्लभ द्विवेदी ने धुनी में अग्नि प्रज्वलित की। जलते हुए लकड़ों से उठती धुएं की रेखाएं जैसे अलखनाथ को संदेश भेज रही हूं। आइए, आपकी उस उपस्थिति का स्वागत करने को गांव तैयार है। धामी देव राम, जो इस गांव के प्रधान भी हैं, उन्होंने धुनी पूजन किया और यहीं से शुरू हुई वो पूजा जिसका नाम सदियों पहले मुगल सैनिकों ने डर में खुदा पूजा रख दिया था, क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों को अंधेरे में छत खुली रखकर पूजा करते देखा और समझ नहीं पाए कि ये कौन सी अनुष्ठान है। तब से लेकर आज तक ये नाम परंपरा बनकर यहाँ की विरासत में बस गया। बता दें कि रविवार तक यहाँ पर स्तुति गायन चला और 1 दिसंबर को प्रसाद वितरण के साथ इस रहस्यमयी उत्सव का समापन होगा। इस पूजा की सबसे दिलचस्प और अनोखी परंपरा क्या है? वो घर जिसकी छत का एक हिस्सा हमेशा खुला छोड़ा जाता है। गांव के लोग मानते हैं यहीं से अलखनाथ देवता प्रवेश करते हैं। कितना अद्भुत है ये विश्वास कि एक खुला आसमान, एक छोटी सी जगह देवता का मार्ग बन जाती है। और ये पूजा होती है रात की निस्तंभता में, एकांत में, पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ। पूजा की शुरुआत होती है कलश यात्रा से। तल्ला जोहार के 90 परिवार इस आयोजन का इस दौरान हिस्सा बनते हैं। पवित्र नदियों से जल लाना, नौलों में स्नान, पंचामृत से शुद्धिकरण और फिर गाजे बाजे के साथ देव डांगरों का स्नान। ये सब देखकर लगता है जैसे पूरा गांव सिर्फ एक ही धुन पर चल रहा हो, आस्था की धुन, भक्ति भाव की धुन। दोपहर में अलखनाथ, दुर्गा, कालिका और स्थानीय देवताओं की स्थापना यहाँ पर की जाती है और रात होते ही पूजा अपने सबसे रहस्यमय रूप में प्रवेश करती है। खुदा पूजा की एक और अनूठी परंपरा है पैया न्योता। पद्म वृक्ष को विशेष आमंत्रण इस दौरान दिया जाता है। उसकी टहनियों को गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल तक लाया जाता है। उन्हें पार्वती का प्रतीक माना जाता है और यही संपन्न होती है अलखनाथ बाबा के विवाह की रस्म। एक तरफ ढोल की तेज थाप, दूसरी तरफ जागरियों की गाथाएं और बीच में वो खिला हिस्सा जिसे देवता का मार्ग माना जाता है। वास्तव में पूरे माहौल को देवमय बना देता है। माना जाता है कि पूजा के चरम क्षणों में देवता डांगरों पर अवतरित होते हैं। ढोल नगाड़ों की ताल बढ़ती है, जगरिया अलखनाथ की गाथाएं गाते हैं और भक्तों की सांसें थम जाती हैं। फिर अचानक डांगरों की देह में कंपन शुरू होता है और देवता का आगमन माना जाता है। ये दृश्य, ये रहस्य का, रोमांच का और अपार श्रद्धा का अद्भुत संगम बन जाता है। पूजा स्थल पर पर्दा लगाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि शिव का अलखनाथ स्वरूप एकांत पसंद करता है। 96 साल की पानुली देवी कहती हैं कि ये सिर्फ पूजा नहीं, पीढ़ियों से पहाड़ के लोगों को जोड़ने वाली एक परंपरा है। 80 साल के उमेश राम बताते हैं कि अगर पद्म पत्ता तोड़ते समय गरुड़ पेड़ पर बैठ जाए तो पूरा साल समृद्धि से भर जाता है। अलखनाथ गायक अमर राम कहते हैं कि जैसे ही गाथा शुरू होती है लगता है देवता सामने खड़े हैं। और ग्राम प्रधान संतोष कुमार की यादें कुछ अलग हैं। बचपन में आधी रात ढोल सुनकर उत्साहित हो जाते थे। ये हमारी पहचान है। किसी पूजा को 11 साल बाद पुनर्जीवित होते देखना, किसी परंपरा को फिर से सांस लेते हुए महसूस करना, किसी गांव का पूरी श्रद्धा के साथ सदियों पुरानी विरासत को पुनर्जीवित करना, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, ये उस संस्कृति का पुनर्जागरण है जिससे पहाड़ों को सिर्फ ऊंचाई नहीं दी बल्कि विश्वास की गहराई भी दी है। अगर आपको भी पहाड़ों के इस रहस्यमयी और पवित्र परंपरा की झलक पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस अनूठी कहानी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।